अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज आपको एक छोटा सा एक बच्चा है जिसकी कंप्लेन ये थी कि इसको लास्ट 1 वीक से रिटेंशन ऑफ यूरिन, ब्लॉकेज ऑफ यूरिन इसको हुआ था। तो यहाँ पर इस गांव के हैं एक वेटनरी डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त है, कुली के। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था, तो 2-3 दिन मैं उन्होंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रखा था, मगर इसका यूरिन फिर भी पास नहीं हो पाया। तो हमने आज यहाँ पर हमें इन्होंने कॉल की, तो आज हम इस गांव में आए हैं। ये सारे गांव वाले हैं। तो ये उनका है तकरीबन 5 to 6 मंथ का एक छोटा सा गाय का बछड़ा है छोटा सा। मगर बात ये है कि इनका इस पर बहुत ज़्यादा जो फोकस था कि किसी भी तरह ये जो बचाया जाए, चाहे सर्जरी हो चाहे मेडिकेशन हो, किसी भी तरह इसका जो है यूरिन जो है वो स्टार्ट हो। हिस्ट्री ये है कि लास्ट में तकरीबन यहाँ पर 2-3 साल से कंटिन्यूसली इस गांव में मैंने सर्जरीज़ की हैं, और सर्जरीज़ जो है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 89-90% जो है जो मैंने बुल की हैं, काफ की हैं, वो सक्सेस गई है। यहाँ पर जो है हमने जो भी उस बियाह पर आज फिर से इस गांव में हम आए। हमने देखे पहले इसमें जो बछड़ा था उसमें कितनी इसकी जो है एब्डोमेन जो है वो एसाइटस था, एब्डोमेन में फ्लूइड था। वो हमने आते ही जो है वैसे तो हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, प्रॉपर इसकी जो है पैरामीटर्स भी लेते हैं, मगर यहाँ पर जो आज मैंने चेक किया तो ये क्लियर जो है ब्लड में टेस्ट की, दोनों साइड पे बायलैटरल जो टेम्पनी थी उसमें फ्लूइड था। वो फ्लूइड क्या था? वो यूरिन था। तो हमने यूरिन जो है जाहिर सी बात है, जब ब्लड रप्चर हो जाता है वो यूरिन जो है वो आ जाता है एब्डोमेन में। जब एब्डोमेन में जो यूरिन आ जाता है तो डेफिनेटली ह्यूमन की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फ्लूइड जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, वो रिहाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो इसका यूरिन होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन जितना होगा, ह्यूमन की जो यूरिन की पीएच जो होती है वो अल्कलाइन ही होती है, वो अल्कलोसिस काज करती है। तो डेफिनेटली जानवर जो है, या बछड़ा है या बक है, वो खाना पीना छोड़ देता है, टेम्परेचर हो जाता है, रेस्पिरेशन, जाहिर सी बात है जब एब्डोमेन पे जब प्रेशर आता है तो डायफ्राम पे प्रेशर आता है, तो डायफ्राम पे प्रेशर आ जाता है, तो ये इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाता है, उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, और कॉलिक के साइंस भी ये शो करता है। तो ये सारे चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो फार्मर्स भी परेशान हो जाता है। तो इसको क्या हुआ है, उसको पहले अर्ली स्टेज में तो पता नहीं चलता है, तो उसको तकलीफ क्या है। जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो उनको पता चलता है, जब स्टूल पास कराए फिर वो फोकस करता है यूरिन पर, उसके बाद पता चलता है कि इसका जो है यूरिन ब्लॉक है। आज हमने इसको जो है, जब ये सारा पैरामीटर्स लेने के बाद हमने प्रोसीजर किया है, जो है वो आप देखें यहाँ पर जो है हमने इसकी ट्यूब सिस्टम किए, पुलिस कैथेटर इसको पास किया है 18 नंबर का, वो बाईपास किया है, डायरेक्ट ब्लेडर में उसको लगाया है। ये तकरीबन जो है हफ्ता 10 दिन 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज तक, छोटा बछड़ा है तो 14 डेज तक भी ये रहेगा। उसके बाद जो है इसके दौरान जो है हम इसकी एंटीबायोटिक भी लगाएंगे। जो यूरिन आ जाता है तो डेफिनेटली ह्यूमन की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फ्लूइड जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, वो रिहाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो इसका यूरिन होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन जितना होगा, ह्यूमन की जो यूरिन की पीएच जो होती है वो अल्कलाइन ही होती है, वो अल्कलोसिस काज करती है। तो डेफिनेटली जानवर जो है, या बछड़ा है या बक है, वो खाना पीना छोड़ देता है, टेम्परेचर हो जाता है, रेस्पिरेशन, जाहिर सी बात है जब एब्डोमेन पे जब प्रेशर आता है तो डायफ्राम पे प्रेशर आता है, तो डायफ्राम पे प्रेशर आ जाता है, तो ये इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाता है, उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, और कॉलिक के साइंस भी ये शो करता है।
तो ये सारे चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो फार्मर्स भी परेशान हो जाता है। तो इसको क्या हुआ है, उसको पहले अर्ली स्टेज में तो पता नहीं चलता है, तो उसको तकलीफ क्या है। जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो उनको पता चलता है। जब स्टूल पास कराए फिर वो फोकस करता है यूरिन पर, उसके बाद पता चलता है कि इसका जो है यूरिन ब्लॉक है। आज हमने इसको जो है जब ये सारा पैरामीटर्स लेने के बाद हमने प्रोसीजर किया है, जो है वो आप देखें यहाँ पर जो है हमने इसकी ट्यूब सिस्टम किया है, पुलिस कैथेटर इसको पास किया है 18 नंबर का, वो बाईपास किया है, डायरेक्ट ब्लेडर में उसको लगाया है। ये तकरीबन जो है हफ्ता 10 दिन 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज तक, छोटा बछड़ा है तो 14 डेज तक भी ये रहेगा। उसके बाद जो है इसके दौरान जो है हम इसकी एंटीबायोटिक भी लगाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी भी देंगे। और जो मेन रीज़न है कैलकुलाई जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हुई है, उसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड जो है वो हम इसके 40 kg पर जो है 100 kg पर 40 जो है 20 ग्राम हम इसको देंगे। वो हम ट्वाइस ए डे देंगे हम। और 3-4 दिन के बाद जो है जहाँ से इसका यूरिन का ड्रॉप टू ड्रॉप आ रहा है, इसको हम दिन के टाइम पे 2 से 3 घंटे तक इसको ब्लॉक रखेंगे, फिर से खोलेंगे, फिर से ब्लॉक करेंगे। ये एक्सरसाइज करते रहेंगे और फार्मर्स को बताएंगे, वो भी करते रहेंगे इसको। तो ये तकरीबन 15 डेज में ये रिकवर हो जाते हैं मोस्टली। इसके साथ हम जो है इसको नमक भी देते हैं ताकि पानी का इंटेक कम करता है। सर्दियों का टाइम है तो पानी इसमें ये कम पीते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो पानी जितना इंटेक पानी का ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किडनी भी उसकी फिल्टर करेगी और यूरिन का भी जो फ्लो है वो बढ़ेगा। यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से जो है उसको जो है उसकी जो स्टोन है वो निकलती रहेगी और उसकी सिक्रेशन जो है यूरिन की जो है बढ़ेगी। तो डेफिनेटली उसकी कैलकुलाई भी जो है वो भी डिस्ट्रॉय होती रहेगी। तो ये सारा प्रोसीजर जो है टोटल 15 डेज का होता है। 9 to 12 डेज के दौरान जो है हम इसके स्टिचेस जो है वो हम रिमूव कर देंगे। इसकी भी हम आपको इंशाल्लाह फॉलोअप की वीडियो भी हम रखेंगे, अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे। क्योंकि फॉलोअप की काफ़ी वीडियोस हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम अगर जो रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, डीपली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास नेटवर्क का भी इशू होता है। मोस्टली जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो उनके पास ओनर जो होते हैं उनके पास ये सहूलत मैसर नहीं होती है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको फॉलोअप की वीडियो जो है वो हम रखें। तो आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल और मेरी जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।